हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे वायरल रेप्लिकेशन में लाइसोजेनिक साइकिल का। लाइसोजेनिक साइकिल वायरल रेप्लिकेशन की एक साइकिल होती है जिसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लाइसोजेनिक साइकिल या चक्र। लाइसोजेनिक चक्र में वायरल डीएनए होस्ट जीनोम में शामिल होकर निष्क्रिय रहता है ना। लाइसोजेनिक साइकिल जो रहती है इसमें जो वायरल का डीएनए है, वायरल डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू होस्ट जीनोम एंड रिमेन्स डॉर्मेंट। ये क्या करता है, वायरल डीएनए जो है ये होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है और डॉर्मेंट अवस्था में रहता है। डॉर्मेंट मतलब निष्क्रिय रहता है, कोई भी डिजीज़ जब तक नहीं कॉज करता जब तक एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट ना हो। फिर अब देखें हम आगे इसका ओवरव्यू। तो लाइसोजेनिक चक्र एक वायरल जीवन चक्र है जिसमें वायरस जैसे बैक्टीरियोफेज मेजबान कोशिका के डीएनए के साथ एकीकृत हो जाता है जिसे प्रोफेज कहा जाता है। अब इसमें डीएनए को क्या कहा जाता है, प्रोफेज, या वो मेजबान कोशिका के डीएनए के साथ एकीकृत हो जाता है जिसे प्रोफेज कहा जाता है। ठीक है, इस चरण में वायरस का डीएनए मेजबान डीएनए के साथ प्रतिकृति बनाता है। ठीक है, इस चरण में वायरस का डीएनए मेजबान डीएनए के साथ प्रतिकृति बनाता है जिससे मेजबान कोशिका के विभाजित होने पर वायरस के डीएनए की प्रतियां भी बनती हैं। जब भी होस्ट सेल डिवाइड होगा तो जो वायरस का सेल का डीएनए इसमें आया था ना, ये भी प्रतिकृतियां बनाएगा जिससे मेजबान कोशिका के विभाजित होने पर वायरस के डीएनए की प्रतियां भी बनती हैं। लेकिन इस दौरान कोई नए वायरल कण नहीं बनते। अब ठीक है, इस दौरान क्या हो रहा है भाई, और इस दौरान कोई नए वायरल कण नहीं बनते हैं और मेजबान कोशिका क्या रहती है, जीवित रहती है। मतलब ये होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले लाइटिक साइकिल स्टडी करी थी, तो लाइटिक साइकिल में क्या हो रहा था, जो होस्ट का डीएनए और जो होस्ट सेल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जा रहा था और वायरस उससे बाहर निकल जा रहा था। लेकिन इस दौरान नए वायरस कण नहीं बनते हैं और मेजबान कोशिका क्या रहती है, जीवित रहती है। बाद में किसी बाहरी ट्रिगर जैसे तनाव के कारण प्रोफेज मेजबान डीएनए से अलग होकर लाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाता है और नए वायरस बनते हैं। ये सिर्फ एक प्रोसेस है जिसमें वायरस का डीएनए पुराने वाले जो होस्ट का डीएनए है उसके साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, इसके बाद लाइटिक चक्र चालू हो जाता है। अब हम देखें, लाइसोजेनिक साइकिल इज अ मेथड ऑफ वायरल रेप्लिकेशन where viral DNA integrates into the host cell's genetic material। host cell के genetic material में viral DNA integrate हो जाता है, becoming a dormant prophage। क्या बन जाता है भाई, ये बहुत ही important है कि ये एक dormant prophage बन जाता है एंड इज रेप्लिकेटेड पैसिवली व्हेन द होस्ट सेल डिवाइड्स। और पैसिवली रेप्लिकेट होता है जब होस्ट सेल डिवाइड करता है, होस्ट कोशिका डिवाइड करती है। दिस साइकिल ऑल्सो नोन एज लाइसोजेनी। इस साइकिल को लाइसोजेनी भी कहा जाता है। इट अलाउज द वायरस टू को एग्जिस्ट विद द होस्ट विदाउट इमीडिएटली किलिंग इट। ये होस्ट के साथ को एग्जिस्ट करता है और होस्ट को क्या करता है, किल नहीं करता है। अंडर सर्टन एनवायरमेंटल कंडीशंस और स्ट्रेस द प्रोफेज कैन एग्जिस्ट द होस्ट डीएनए। अब कभी एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी आती हैं कि प्रोफेज को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो वो होस्ट कोशिका को क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, उससे बाहर निकल जाएगा एंड इनिशिएट द लाइटिक साइकिल। और ये क्या करेगा, लाइटिक साइकिल को इनिशिएट कर लेगा, नया होस्ट ढूंढ लेगा, उसके अंदर ये जा कर के रेप्लिकेट करेगा, नए वायरस का प्रोडक्शन करेगा और इवेंचुअल द सेल डिस्ट्रक्शन, मतलब ये क्या करेगा, होस्ट कोशिका या पोषी कोशिका को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, फिर हम यहाँ देखें मुख्य बिंदु क्या हैं इसके। तो इसके जो मेन पॉइंट्स या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे पहले ये कि यह इंटीग्रेशन करता है, डॉर्मेंसी शो करता है, नो इमीडिएट लाइसिस एंड पोटेंशियल फॉर लाइटिक साइकिल। मतलब the viral DNA is incorporated into the host cell's chromosome।
होस्ट सेल के क्रोमोसोम में वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मतलब एंटर कर जाता है। द इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए नाउ कॉल्ड अ प्रोफेज, और ये क्या कहलाता है? प्रोफेज कहलाता है इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए। और इट रिमेन्स डॉर्मेंट, वो डॉर्मेंट अवस्था में रहता है, मतलब निष्क्रिय अवस्था में रहता है। एंड इज कॉपीड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और जब भी कोशिका विभाजन होता है तो ये होस्ट डीएनए के साथ क्या करता है? कॉपी बन जाता है, कॉपी हो जाता है, कॉपी होके उसमें ही रखा रहता है, किसमें? होस्ट वाले में। फिर इमीडिएट लाइसिस नहीं होता है, मतलब डज नॉट कॉज द होस्ट सेल टू लाइज, होस्ट सेल को ये क्या करता है? नष्ट या बर्स्ट नहीं करता है। एंड इट प्रोड्यूसेस न्यू वायरस इमीडिएटली, और इमीडिएटली ये नए वाले वायरस का क्या करता है? प्रोडक्शन कर देता है। फिर जब इसको लगता है कि भाई हमको डॉर्मेंट अवस्था ख़त्म करनी है, तो ये लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाता है ना। द प्रोफेज कैन बी इंड्यूस्ड टू एग्जिट द होस्ट, एग्जिट कर देता है होस्ट को, एंड बिगिन द लाइटिक साइकिल, और लाइटिक साइकिल की शुरुआत कर देता है, जिससे क्या होता है? जिससे जो रिजल्ट होता है वो वायरल रेप्लिकेशन होता है, असेंबली होता है और रिलीज होता है, और साथ ही में बर्स्ट ऑफ होस्ट सेल, मतलब होस्ट कोशिका बर्स्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप इसे हिंदी में भी समझ लें भाई। मुख्य बिंदु जो हैं हमारे हैं, मेजबान कोशिका को नुकसान नहीं पहुँचाता, प्रोफेज का निर्माण करता है, साथ ही साथ निष्क्रिय प्रतिकृतियाँ बनाता है और लाइटिक चक्र में संक्रमण फैलाता है। ठीक है, तो ये तो आप यहाँ से भी समझ गए हैं कि प्रोफेज बन गया है, प्रोफेज कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, डीएनए की कोशिकाओं के साथ खुद ब खुद रेप्लिकेट हो जाएगा, और जब उसको ऐसा लगेगा कि अब मुझे होस्ट सेल को एग्ज़िट करना है, तो वो होस्ट सेल को एग्ज़िट करेगा और लाइटिक साइकिल में एंटर हो जाएगा, और जैसे ही वो लाइटिक साइकिल में एंटर होगा तो वहाँ पर नए वायरस बनेंगे, और फिर वो लाइटिक चक्र को फॉलो करेगा। ठीक है, और फिर होस्ट सेल को बर्स्ट करके, नष्ट करके वहाँ से एग्जिट ले लेगा। सो दीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल। समझ में आ गया होगा आपको इतना। अब हम देखें हाउ इट वर्क्स, या ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, इसमें भी कुछ स्टेजेस होती हैं। संक्रमण, अटैचमेंट और पेनिट्रेशन, एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन, फिर प्रतिकृतियाँ बनाना और संभावित संक्रमण, ये चारों स्टेजेस हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भाई, स्टेप्स ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल, फर्स्ट इज अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, फिर इंटीग्रेशन, सेल डिवीजन, इंडक्शन और लाइटिक साइकिल का इनिशिएशन। ठीक है, अब जो यहाँ से समझें आप, अटैचमेंट और पेनिट्रेशन में द वायरस अटैचेस टू द होस्ट सेल, जो वायरस होता है वो होस्ट सेल से जा कर के क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, एंड इंजेक्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल, और उसके अंदर अपने अनुवांशिक पदार्थ को क्या करता है? इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ से हिंदी वाले बच्चे भी देखें, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया या मेजबान से जुड़ता है और अपना डीएनए मेजबान कोशिका में डालता है ना, मतलब इंजेक्ट कर देता है। फिर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? द वायरल डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम, और इस स्टेज में वो क्या बन जाता है? प्रोफेज बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखें भाई हाउ इट वर्क्स, तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है? प्रोफेज बन जा रहा है। यहाँ पर अपना डीएनए मटेरियल मेजबान कोशिका में इंजेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज इसमें है रेप्लिकेशन, मतलब मेजबान कोशिका के विभाजन के साथ साथ प्रोफेज का डीएनए भी दोहराया जाता है और नई संतति कोशिकाएं बनती हैं, मतलब नए वाले वायरस भी बनेंगे और होस्ट कोशिका के अंदर भी विभाजन होगा। और फिर लास्ट में क्या हो जा रहा है? इसमें संभावित संक्रमण हो जा रहा है, मतलब जब मेजबान कोशिका पर कोई तनाव या अन्य कारण हावी होता है तो प्रोफेज जो होता है वो मेजबान कोशिका से अलग हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक जो लास्ट स्टेप है वो है लाइटिक चक्र में प्रवेश। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे वो उससे अलग होगा तो वो लाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाएगा और अपने होस्ट को क्या करेगा?
पहले तो उसके साथ प्रतिकृतियां बनाएगा, फिर उस को नष्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भाई कि सेल डिवीजन हुआ तो वायरस के डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ साथ रेप्लिकेट हो गए या प्रतिकृतियां बन गई। और यहाँ पर इंडक्शन हुआ, मतलब प्रोफेज ने क्या करा, अपनी कोशिका को छोड़ दिया, एग्जिट कर दिया होस्ट क्रोमोसोम को, क्योंकि उसको स्ट्रेस हो रहा था, कोई सी ऐसी कंडीशन आ गई थी कि भाई वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, जीवित नहीं रह पा रहा था, है ना। फिर यहाँ पर लाइटिक साइकिल का इनिशिएशन हो गया, मतलब बायोसिंथेसिस होने लगा, मैच्योरेशन हो गया और नए वाले जो विरियॉन्स बने हैं वो विरियॉन्स रिलीज हो गए। अब आप देखिए स्टेप्स में, हम यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाइसोजेनिक चक्र जो है उसमें समाकलन हो रहा है। तो वायरल डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट डीएनए एंड बिकम अ प्रोफेज। प्रोफेज बन गया भाई यहाँ से। देन क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में निष्क्रियता हुई। यहाँ पर वायरस रिमेन्स इनएक्टिव। वायरस क्या है, निष्क्रिय है, बट रेप्लिकेट्स विद द होस्ट डीएनए। पर होस्ट रेप्लिकेट के साथ यह रेप्लिकेट हो रहा है या अपनी प्रतिकृतियाँ बना रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्रेरण हुआ। तो अंडर स्ट्रेस द प्रोफेज में स्विच टू लाइटिक साइकिल। अब लेस मतलब प्रोफेज को क्या हुआ भाई, स्ट्रेस हो गया या ऐसी कंडीशन आ गई कि वो जीवित नहीं रह पा रहा है या उसको उस होस्ट को छोड़ना है, तो फिर वो लाइटिक साइकिल में एंटर होकर अगले होस्ट में अपने रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेगा। देन आप यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल का डायग्राम दे सकते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उस पर किसने अटैक करा, बैक्टीरियोफेज ने अटैक करा। बैक्टीरियोफेज ने होस्ट की जीनोम के साथ अपनी जीनोम को इंटीग्रेट करा। होस्ट सेल के अंदर वो डिवाइड हुई और फिर यहाँ वो अलग अलग रेप्लिकेशन कर ली। फिर जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, कैसी कंडीशंस, अनफेवरेबल मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें जो हमारा नया वायरल डीएनए है जिसने होस्ट के साथ रेप्लिकेशन किया था वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो देन इट विल एंटर इनटू लाइटिक साइकिल। वो लाइटिक चक्र में एंटर कर जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ लाइसोजेनिक साइकिल। सो थैंक यू and keep studying.